चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। आज के सत्र में हम लोगों ने अध्याय 13 तक चर्चा करी थी। आज हम 14वें अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो कल हमने चर्चा श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का पठन किया था और इस अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण। 13वें अध्याय में हमने देखा था कि भगवान बता रहे थे क्षेत्रज्ञ ज्ञान ज्ञेय। बताने के बाद भगवान ने 3 गुण के बारे में अंतिम में चर्चा करी थी। तो हम लोग कैसे सामान्यतया भारतीय संस्कृति में स्पेशली सनातन धर्म में इन 3 गुणों के बारे में बहुत सुनते रहते हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। और इन 3 गुणों के आधार पर ही कैसे यह भौतिक सृष्टि चलती है, यह हम आज इस अध्याय में समझेंगे। वास्तव में 3 गुण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग प्रतिदिन इन 3 गुणों का अनुभव करते हैं। कभी कभी आप अनुभव करते होंगे कि आपका मूड बहुत अच्छा है, कभी मूड बहुत खराब होता है, कभी हम लोग बहुत सारे कार्य बहुत कम समय में कर लेते हैं और कभी कभी कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती। कभी बहुत उत्साह होता है, कभी बहुत आलस्य होता है। हम व्यक्ति तो सेम है, लेकिन हमारे अंदर सारी जो क्वालिटीज है वह सब सेम है। फिर भी कई बार हम लोग कोई कार्य को करने के लिए उत्साहित होते हैं तो कोई कार्य को करने के लिए उत्साहित नहीं होते हैं। कई बार हम लोग बोलते हैं मन नहीं लग रहा है। तो मन क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि 3 गुण के प्रभावित हम लोग हमेशा होते हैं और यह 3 गुण के प्रभाव हमारे आदतें बन जाती हैं और इन आदतों से छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे एक बार एक चोर था, वह चोर निश्चित करता है कि आज से मैं चोरी नहीं करूंगा। तो फिर वह क्या करता है, एक तीर्थ यात्रा में करने का निर्णय करता है और सोचता है कि चलो थोड़ा साधुओं के साथ तीर्थ यात्रा करूंगा तो चोरी वगैरह नहीं करेंगे और हम थोड़ा सात्विक बनने का प्रयास करते हैं, साधुओं के साथ रहेंगे तो ये भावना भी नहीं आएगी। तो जब सारे सो जाते हैं, जब रात होती है, सारे साधु तो सो जाते हैं लेकिन उसको नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि उसकी आदत है रात भर जागने की, तो उसको नींद नहीं आ रही होती है। तो किसी तरह सोता है,
जब सब लोग उठते हैं तो देखते हैं क्या साधु लोग कि किसी का सामान किधर रखा हुआ है, किसी का सामान किधर रखा हुआ है। तो जिसने जहां से जो वस्तु रखी थी वो वहां पे नहीं मिली और इधर उधर मिली, तो सब लोग चिल्लाने लगे, अरे मेरे सामान को किसने उठाया, मेरे सामान को किसने उठाया। तो सबका सामान था वहीं पे, लेकिन एक दूसरे के स्थान पे था, सब इधर उधर था। तब वह चोर बोलता है कि आप मुझे माफ कर दें, मेरी बहुत पुरानी आदत है चोरी करने की, रात भर मैं सो नहीं पाया। तो चुराया तो मैंने कुछ भी नहीं, बस एक सामान को उठा करके उधर रख दिया, उधर का सामान उधर रख दिया, तब जाकर के मुझे नींद आई। क्यों? क्योंकि हमारी ये जो आदत बन जाती है, ये गुण का प्रभाव है। इसलिए तीन गुण के प्रभाव कैसे हमारे ऊपर कार्य करते हैं, और इन तीन गुणों में से कौन सा गुण उत्कृष्ट है, कौन सा उत्कृष्ट है, इसके लिए क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते हैं, तो हमारा गंतव्य क्या होता है, और इन तीन गुणों से ऊपर हम कैसे उठ सकते हैं, यह आज हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो स्मरण करने के लिए एक छोटा सा एक्रोनिम है, ट्रैप। ट्रैप नाम से हम याद रख सकते हैं। टी मतलब थ्री मोड्स, तीन गुण। आर, आर फॉर रेस, ये तीन गुण के बीच में स्पर्धा चलती रहती है। और इसके बाद है ए, ए फॉर एक्शंस, तो इन तीन गुण में कैसे कार्य होते हैं। और लास्ट में है पी, पी फॉर कि हम प्योर लाइफ कैसे जी सकते हैं। तो इन तीन गुण से शुद्ध जीवन कैसे हम जी सकते हैं, एक एक करके हम प्रवेश करेंगे। तो सर्वप्रथम तीन गुण क्या है। सबसे पहले अध्याय 13 में हमने देखा था किस प्रकार व्यक्ति सब भोग की इच्छा करता है तो माया के अधीनस्थ हो जाता है, भोग वांछा की अगर इच्छा करता है तो चैतन्य चरितामृत में आता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। जब जीव भगवान को छोड़ करके माया के अधीनस्थ होता है तो माया इन तीन गुणों के द्वारा ही जीव को नियंत्रित करती है। तो स्वाभाविक प्रश्न है, तीन गुण कौन से हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इन तीन गुणों को वर्णन करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण किस प्रकार से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। तो ये जैसे हम लोग पढ़ते थे, छोटे थे, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर बड़ा होता था। तो प्रभुपाद जी भी ऐसा उदाहरण देते हैं ताकि जो हम रियल लाइफ से अगर कनेक्ट करते हैं तो समझना ज्यादा आसान होता है। तो ये वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति, चाहे एक व्यक्ति नवयुवक है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसको एक लड़की बहुत सुंदर लगती है और पसंद आ जाती है। तो सोचता है कि ये घर बड़े घर की लड़की है और मैं इसके पास सीधा अप्रोच करूंगा तो हो सकता है मेरे को रिजेक्ट कर दे, ये मेरी बात ना माने। तो क्या करता है, एक मित्र के पास जाता है, बोलता है यार तेरे पास जीन्स बहुत अच्छी है, तो मेरे को ये जीन्स दे दे, इसलिए बस एक दिन के लिए दे दे, मैं जा करके कॉलेज में प्रपोज करता हूँ उस लड़की को, इस बार तेरे को कल वापस कर दूंगा। दे देता है फ्रेंड, एक दे देता है जीन्स। फिर दूसरे के पास जाता है, उसके पास टी शर्ट वो ना बहुत अच्छा है, वो टी शर्ट मांग लेता हूँ। वो जाता है उसके पास में, भाई मेरे को एक दिन के लिए तो अपना टी शर्ट दे दे, टी शर्ट दे देता है उससे। तीसरे दोस्त जाता है, बोलता है कि एक अच्छी सी तेरी तो बाइक बड़ी डैशिंग सी है, तो मेरे को बाइक दे दे एक दिन के लिए मात्र। तो वो एक से बाइक ले लेता है। फिर चौथे दिन बाद जाता है कि जाओ मेरे शूज भी थोड़ा ठीक नहीं है तो अपना शूज दे दे। तो वो लेकर के बहुत बेचारा परेशान होता है, इधर से इकट्ठा करता है, इधर से इकट्ठा करता है, उधर से इकट्ठा करता है। फिर जाकर के लड़की को प्रपोज करता है। लड़की तो सरल स्वभाव में है, वो बोलती है हाँ आप कौन, नाम वगैरह पूछते हैं। जैसे ही उस लड़की के गले में बाह डालना चाहता है ये आदमी, तो क्या होता है, उधर से कोई दूसरा आता है, बोलता है कि सी इज माइन, डोंट ट्राई। तो वैसा ही हालत हमारा होता है, हम माया के पीछे पीछे भागते हैं, उधर से भगवान कृष्ण आते हैं, कृष्ण माया के गले में हाथ डालते हैं, बताते हैं मम माया दुरत्यया, ये बहुत दुर्लभ है और बहुत
दुर्जेय है, इसको जीतना इतना आसान नहीं है। तुम अपने टी शर्ट बदल करके, जीन्स बदल करके इसको नहीं पा सकते। तुम सपने देख सकते हो, पीछा कर सकते हो, लेकिन मिलने वाली है नहीं। क्यों? क्योंकि ये कौन है? ये माया कौन है? ये भगवान की शक्ति है। तो हम लोग जितने इल्यूजन में पड़ रहे हैं, इस सब का सब बेकार ही होने वाला है। माया काम कैसे करती है? माया 3 गुण के हिसाब से काम करती है। वो कौन से 3 गुण हैं, ये हम आगे समझने वाले हैं। तो श्लोक संख्या 1 पे जाते हैं। श्री भगवान उवाच। मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। हाँ, क्लियर है ना? जी। जी जी। श्री भगवान उवाच, पहला श्लोक। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम, यद् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतो गता। श्री भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त की है। भगवान क्या बता रहे हैं कि इस ज्ञान को जान जाएंगे तो हम कौन से गुण में हैं, तो हमको गुण से बाहर निकलने में आसानी होगी। जब हम इन गुणों से धीरे 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 ऊपर उठेंगे, और जब हम तीनों गुणों के ऊपर उठ जाएंगे, तो हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा ही जानकारी लेकर के मुनि लोग जितने हैं, वो सब भी सिद्धि प्राप्त किए हैं। पीछे भी ऐसा ही हुआ है। इसलिए मैं तुमसे बताने वाला हूं, ताकि तुम इनके बारे में जान करके, मुनियों का अनुसरण करके भगवत प्राप्ति की तरफ तुम जा सकते हो। भगवान ये कहना चाहते हैं। श्लोक संख्या 2। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता, सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति अर्थात स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान क्या है? गुण से ऊपर हैं। तो पहले हम गुण जानेंगे, फिर पता करेंगे हम कौन से गुण में हैं, फिर पता करेंगे इस गुण से ऊपर कैसे उठ सकते हैं। और ऐसे करते 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 हम शुद्ध सत्व में चले जाते हैं। हम आध्यात्मिक गुण अगर विकसित कर लेते हैं, तो भगवान भी उसी गुण में है, तो हम भगवान सा स्वभाव प्राप्त कर ले सकते हैं। और जब हम वैसा भगवान सा स्वभाव प्राप्त कर लेंगे, तो भगवान के आसपास मुझे रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जैसे मालिक होता है, जो नौकर है, दास है, उसको भी वही आदतें डालनी जरूरी होती है, तभी वो मालिक की अच्छी तरह सेवा कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री का सेवक हो। प्रधानमंत्री उठ जाता है 4 बजे और सेवक उठे 8 बजे, फिर तो अच्छी सेवा हो ली। तो भगवान के पास, भगवान के धाम में जाने के लिए हमें पहले वो गुण विकसित करना पड़ेगा, जो भगवान के आदतों से, भगवान के प्रक्रिया से मिलती जुलती हो। तभी हम भगवान की अच्छी तरह सेवा कर पाएंगे। तो क्या बोलते हैं भगवान? इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति अर्थात स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। और इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है, और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो सृष्टि और प्रलय किसका होता है? ये भौतिक संसार का होता है। तो जब व्यक्ति जब भौतिक संसार में रहेगा नहीं, तो भौतिक संसार का प्रलय और भौतिक संसार की सृष्टि से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। और ये इस स्थिति से वो ऊपर उठ जाता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है, और न प्रलय के समय विचलित होता है। मतलब ये भव सागर से वो निकल जाता है। आगे बोलते हैं भगवान। मम यो निर्महत ब्रह्मा तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो क्या बोलते हैं भगवान? ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। भौतिक वस्तु का जन्म का स्रोत कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म मतलब आत्मा। और मैं इसी ब्रह्म
अर्थात आत्मा को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। कोई भी जीव है, अगर उसमें आत्मा नहीं है तो वो जीव जीव नहीं है। तो उसको गर्भस्थ कौन करते हैं? भगवान करते हैं। श्लोक संख्या 4। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासा ब्रह्म महज्जोनि अहम बीज प्रतः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं, और मैं इनका बीज प्रदाता पिता हूँ। भगवान क्या बोलते हैं? सारे योनियां भगवान से ही उत्पन्न है, और उनका जो बीज प्रदाता पिता कौन है? भगवान ही है। तो भगवान के कारण ही कोई भी जीव अस्तित्व में आता है, चाहे जितनी भी योनियां हैं। 84,000 योनियां हैं, जो सारे योनियों का जो बीज है, जो शुरुआत है, वो भगवान स्वयं है। मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। भगवान आगे क्या बोलते हैं? सत्वम रजस्तम इति गुण प्रकृति संभवान निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। भौतिक प्रकृति 3 गुण से युक्त है। ये है सत्व, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। क्या बोल रहे हैं? कि भौतिक प्रकृति 3 गुण से युक्त है। भौतिक प्रकृति मतलब ये जो भव सागर है उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें उसमें प्रकृति जो है उसकी बात हो रही है। उसमें 3 गुण कौन से? सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव मतलब जीवात्मा, जीवात्मा जब प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो जैसे जो बरसात का जल होता है वो कैसा होता है? वो क्रिस्टल क्लियर होता है, बहुत साफ होता है। लेकिन जैसे ही पृथ्वी पे आता है तो पृथ्वी पे जो मड है, कीचड़ है, उसमें वो लग जाता है तो वो मलिन हो जाता है। वैसे ही जब जीवात्मा आती है ऊपर से तो साफ सुथरी होती है, लेकिन वो जब प्रकृति के संपर्क में आती है तो गुण का बंधन उसको लग जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, जब उसको सजा सुनाया जाता है, कोर्ट ने सजा सुना दिया, इनको 6 महीने का, 6 साल का, 10 साल का जेल होता है। जैसे ही जेल में जाते हैं तो जेल में ये पैंट शर्ट पहनने, धोती कुर्ता पहनने की अनुमति नहीं होती। वहां पे जेल में जैसे ही जाता है, वहां पे उसको विशेष प्रकार का एक पोशाक दिया जाता है। उस पोशाक में नंबर लिख दिया जाता है, और उसकी जो पहचान हो जाती है, उसका नंबर हो जाता है कैदी नंबर 30-30-30। फिर वो जब तक वहां रहता है तब तक उसको, अब उसके अब तो असली नाम से नहीं पुकारा जाता है, उसको कैदी नंबर के नाम से ही पुकारा जाता है। उसी प्रकार जब हम इस भू धराधार पे आ जाते हैं तो हमें एक विशेष प्रकार का ड्रेस दे दिया जाता है। किसी को कुत्ते का दे दिया जाता है, किसी को बिल्ली का दे दिया जाता है, किसी को सुअर का दे दिया जाता है, किसी को कीट पतंग का दे दिया जाता है, किसी को मनुष्य का दे दिया जाता है। तो जैसे जैसे अपराध होते वैसे वैसे उनको प्रकृति के द्वारा एक पोशाक दे दिया जाता है, और उस पोशाक में रह करके वो इस धराधाम में अपना समय बिताते हैं। और जो योनियां हैं, डिफरेंट डिफरेंट योनियां हैं, वो कर्म योनि नहीं है। मनुष्य जन्म जो है वो कर्म योनि है। और सब जो योनियां हैं, मनुष्य से अगर अच्छे काम किए तो देवता बन जाते हैं, खराब काम किए तो जानवर बन जाते हैं। तो जानवर जो है वो भोग योनि है, वो गलत किया है तो उसको परिणाम दंड मिलता है, वो दंड भुगतता है। और बहुत अच्छा काम किया तो स्वर्ग में देवता का पोजीशन मिल जाता है। तो वहां भी भोग ही भोग है, वहां भी कर्म नहीं है। कर्म सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि में है। तो हमें बड़ी सावधानी से इसमें कर्म करना चाहिए। क्या बोलते हैं? जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों में बंध जाता है। तो हम लोग इस गुण में बंध गए हैं। आगे बोलते हैं श्लोक संख्या 6। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। ये रिकॉर्डिंग के रिक्वेस्ट को भेजते हैं आप लोग, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हे निष्प्राप,
निष्पाप सत्वगुण अन्य गुणों के अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव में बंध जाते हैं। क्या बोलते हैं? सत्व गुण के बारे में बात कर रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं, हे निष्पाप, निष्पाप किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को बोल रहे हैं कि अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्म से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख और ज्ञान से बंध जाते हैं। तो आप बताइए कि कौन सा गुण अच्छा है, सबसे अच्छा है? सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है? आप लोग को अगर मान लीजिए कोई कहे कि आप किस में बनना चाहेंगे, सोने के जंजीर में बनना चाहेंगे, चांदी के जंजीर में बनना चाहेंगे, या तांबे के जंजीर में बनना चाहेंगे, तो आपका क्या जवाब होगा? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, आ रही है। हाँ, तो आप लोग को अगर बोला जाए तो कौन सी बंधन में आप बनना पसंद करेंगे? हरे जी, हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा। जी, हम किसी भी बंधन नहीं बंधना चाहेंगे प्रभु जी। हरि बोल। किसी बंधन में नहीं बनना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि बंधन तो बंधन ही है, हमें वो कष्टकारी ही होता है। तो हमें बंधन से मुक्त होने की आकांक्षा है। तो बंधन से मुक्त कैसे होंगे? जब हम जब हम भौतिक प्रकृति में हैं तो तीन गुण में हैं, तीन गुण के बारे में जान करके तब हम बंधन से मुक्त हो पाएंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं सत्व गुण के बारे में। सत्व गुण के बारे में क्या बोल रहे हैं कि अन्य गुण के अपेक्षा, मतलब दो और गुण है जो है वो रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख और ज्ञान के भावों से बंध जाते हैं। तो उनको सुख होता है और ज्ञान होता है। वो अपने को अन्य गुण के लोगों से श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन वो इतने आरामदायक उनकी जिंदगी हो जाती है, वो सुख भोगते हैं। वो क्या कहते हैं कि भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं, मुफ्त आराम से हूँ, पेंशन आ जाता है या फिर समय पे सैलरी आ जाती है, बस मैं आराम करता हूँ। लोगों को, किसी को कुछ चाहिए मांगने आता है तो मैं दान कर देता हूँ, बस खत्म। तो ये भी एक बंधन है, सुख और ज्ञान के भाव में बंध जाते हैं। तो सतोगुणी क्या होता है? सुख से बंधते हैं और ज्ञान में बंध जाते हैं। श्लोक संख्या 7 देखते हैं। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि रजोगुण की उत्पत्ति जो होती है आकांक्षा से होती है, इच्छा से होती है और तृष्णा से होती है। तो आकांक्षा को बोलते हैं काम से उत्पत्ति और तृष्णा बोलते हैं लोभ से। काम और लोभ के कारण रज्जुगुण की उत्पत्ति होती है और इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। उसको पैशनेट होता है, काम करना है ज्यादा ताकि ज्यादा अर्निंग करना है। ज्यादा अर्निंग करना है क्यों? सबसे ज्यादा हमारे पास धन हो, इसके लिए वो बहुत ज्यादा पैशनेट होता है। श्लोक संख्या 8 देखते हैं। तमस्त्वा ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्रार्भि स्तन्नि बध्नाति भारत। हे भरत, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है और इस गुण के प्रतिफल पागलपन अर्थात प्रमाद, आलस तथा नींद है।
जो बद्ध जीव को बांधती है। तो तमोगुण में व्यक्ति बनता कैसे है? पागलपन से, प्रमाद में, आलस्य में और निद्रा में। तो क्या करेगा? उठेगा, जगेगा, जगने के बाद वो फिर शराब पी लेगा, इसके बाद फिर उसको नींद आ जाएगी, फिर वो सो जाएगा, फिर उठेगा, शराब पी लेगा और सो जाएगा। तो ये इसका जीवन जो है ऐसे ही बंधन में बीत जाता है। तो ये तीनों के गुण बताए कि इस तीनों गुण में कैसे बनता है व्यक्ति, आगे भगवान बताने जा रहे हैं। अब भगवान बताने जा रहे हैं कि ये आपस में क्या इनकी कैसे रस्साकसी होती है उसके बारे में बता दें। आपस में सत्वम सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संयत्युच्यते। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांध देता है। श्लोक संख्या 10। रजस्तमश्च च अभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजः तथा। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतोत्थान तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतोत्थान रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो कई बार क्या होता है, ये तीनों में से दो कमजोर पड़ जाते हैं, सत्व और रजो, पर तमोगुण इन लोगों को खींच लेता है। कई बार ऐसा होता है कि तमोगुण और रजोगुण सत्वगुण को परास्त कर देते हैं, कभी सत्वगुण और तमोगुण मिलकर के रजोगुण को परास्त कर देते हैं। तो ये आपस में स्पर्धा चलती रहती है। तो आचार्य बताते हैं कि ये इसको समझने के लिए बहुत आसान है। आप 3 तरह का सब्जी काट करके, जिसमें एक सलगम हो, एक मूली हो, एक गाजर हो, 3 डिफरेंट डिफरेंट कलर के जब पतीले में रखते हैं, तो एक कभी ऊपर आता है, 2 नीचे रह जाता है, फिर कभी रेड ऊपर आ जाता है और व्हाइट और रेडिश वो नीचे चला जाता है, कभी ये ऊपर आता है, कभी ये नीचे जाता है। ऐसे ही स्पर्धा आपस में खींचतान की चलती रहती है। यह भी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। सत्वगुण कहता है कि सुबह उठ जाओ, माला करना है, तमोगुण कहता है कि थोड़ा आराम कर लो। तो ये रोज के रोज हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। श्लोक संख्या 11। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विद्धि सत्वं मित्युत। सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं। तो जब शरीर के सारे द्वार, कौन कौन से द्वार यहाँ बताया है, शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सत्वगुण का विकास हो चुका है। सत्वगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं, सही सही सुनाई पड़ती हैं और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। मनुष्य का अंतःता बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं और ये स्थिति होती है सत्वगुण की। तो आगे बताते हैं रजोगुण में। रजोगुण की वृद्धि होती है तो क्या होता है? लोभा प्रवृत्तिरारंभा कर्मणा मनसः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे परतर्षभ। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि होती है
तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो रजोगुण की वृद्धि होती है तो अनियंत्रित इच्छा, एक तो होती है इच्छा, उसकी पूर्ति होनी चाहिए, लेकिन अनियंत्रित इच्छा। तो आज के दिन में लोग बोलते हैं कि रजोगुण अच्छा है, सबसे अच्छा है। क्यों? इसमें पैशन भी होता है, इसमें जज्बा होता है काम करने का, और बहुत सारा काम करके बहुत सारा रिजल्ट दे देता है। इसलिए पैशन बहुत अच्छा है, रजोगुण बहुत अच्छा है, नो डाउट अच्छा है। लेकिन ये तब अच्छा है जब नियंत्रण में हो, जब वो अपने सीमा में हो, जब वो लिमिट में हो, जब वो डिसिप्लिन में हो। जैसे नदी, नदी बहुत अच्छा है, नदी से आप पानी ले सकते हैं, भोजन बना सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, प्यास बुझा सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन तब जब वो संयम में रहे, जब वो संयम अपना तोड़ देता है तो उसको बोलते हैं बाढ़। फिर वो सबको डिस्ट्रॉय करने लगता है, सबको नष्ट करने लग जाता है। तो पैशन अच्छी चीज है अगर वो नियंत्रण में हो तो। अगर नियंत्रण में नहीं है तो सब अनैतिक कार्य करने लग जाता है, फिर वो कोई बंधन नहीं रह जाता, फिर वो भ्रष्टता की ओर बढ़ने लग जाता है। तो इसलिए हमें इसको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। तो जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 13। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो जब तमोगुण बढ़ जाता है तो क्या होता है? फिर जड़ता आती है, अंधेरा आता है, प्रमत्तता आती है और मोह का प्राकट्य होता है। और मोह में वो फिर कुछ अपना बुरा, दूसरे का बुरा कुछ नहीं सोचता है, वो कर गुजरता है। श्लोक संख्या 14। यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयं यान्ति देहभृत् तदोत्तम विदा लोकान मलान प्रतिपद्यते। जब कोई सत्वगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। तो अगर मृत्यु होती है सत्वगुण में तो सत्वगुण के गुण के अंतर्गत व्यक्ति जब रहता है और उसकी मृत्यु होती है तो उच्च लोकों में जाता है, ऋषियों के लोक में जाता है, महर्षि जहां पे होते हैं वहां पे जाता है। और जिसकी मृत्यु रजोगुण में होती है वो क्या करता है? रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा नस्तम्सी मूढ़ योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है। अब जब कोई तमोगुण में मरता है तो पशु योनियों में जन्म धारण करता है। तो जो निम्न तमोगुण में होता है तो निम्न योनि में जाता है, सतोगुण में होता है तो उच्च योनि में जाता है, और जब रजोगुण में होता है तो बीच बीच में रह जाता है, और फिर वो सकाम कर्मियों को भी जन्म लेता है। और फिर वो पैशन पैशन पैशन, खूब काम वो करता है। श्लोक संख्या 16 में चलते हैं। कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम। अब इस गुण में फल क्या मिलता है उसके बारे में बता रहे हैं भगवान। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है, सात्विक कहलाता है। रजोगुण से संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो तमोगुण का फल मूर्खता है, रजोगुण का फल दुख है, और पुण्य कर्म का फल सात्विक होता है, शुद्ध होता है।
तो जैसी हम भावना होती है वैसे ही कार्य होते हैं। ध्याय तो हमने देखा था चैप्टर 2 में, ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषुपजायते संगात संजायते काम कामा क्रोधा विजायते। तो हम जैसी जिसकी भावना होती है वो वैसे गुण में वो प्रविष्ट हो जाता है। श्लोक संख्या 17। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्वगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण में लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण में अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो कौन से गुण से क्या उत्पन्न होता है ये भगवान ने यहाँ पे बताया हमें। आगे बोलते हैं कि जिस गुण में होते हैं उसकी गति क्या होती है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर की ओर में लोक में जाते हैं, रजोगुणी व्यक्ति इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोक में चले जाते हैं या पशु पक्षी योनि में चले जाते हैं, सरीसृप वर्ग में चले जाते हैं। श्लोक संख्या 19। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेति मद्भावसो अधिगच्छति। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीन गुणों से परे है, जो इन तीन गुणों से परे है तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। क्या बोलते हैं, जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्य में प्रकृति के तीन गुण के अतिरिक्त कोई कर्ता नहीं है। कर्ता हम क्या करते थे पहले कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो कौन कर्ता कौन है, मैं हूं। लेकिन हम अहंकार से जो विमूढ़ होते हैं तो क्या कहते हैं, कर्ता अहम इति मन्यते। लेकिन अब समझ में आ गया कि कर्ता कौन है, कर्ता तीन गुण है, ये गुण ही है करने वाले। हम लोग फिजूल में कर्ता बनने का प्रयास करते हैं। और जब वह परमेश्वर को जान लेता है कि परमेश्वर कौन से गुण में है, परमेश्वर तो तीन गुण से ऊपर है, जब जान लेता है तो फिर वो वही गुण धारण करने का कोशिश करता है और तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। जान जाता है कि भगवान तीनों गुण से ऊपर है, तो भगवान से अगर संपर्क करना है, भगवान से के पास जब जाना है तो हमें उनके वाली गुण अपनाना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, वो तीन गुण से ऊपर उठने का प्रयास करता है। श्लोक संख्या 20। गुणानेतान्यतीत्यम त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो अमृतम अश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ हो जाता है, तो भौतिक शरीर से संबंधित जो गुण है उनको लांघने में जब समर्थ हो जाता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा और उनके कष्ट से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। कब, जब वो तीन गुणों को लांघने में समर्थ हो जाए, जब वो गुणातीत हो जाए। जैसे भगवान गुणातीत है, भक्त भी गुणातीत हो जाते हैं, उनके ऊपर में कोई गुण का प्रभाव नहीं रह जाता। तो हमें भक्ति करना चाहिए, भक्ति में कोई भी गुण नहीं होता है, शुद्ध सत्व अवस्था में भक्ति होती है। अर्जुन कहते हैं कैर्लिंगे स्त्रीन गुणानेतान तितो भवति प्रभु किमाचार कथम चैतान स्त्रीन गुणान अतिवर्तते। अर्जुन ने पूछा, है भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है। हो सकता है हम में से ही 2-4-5 लोग हो जो भगवान के गुणातीत वाले लक्षण गुणातीत अवस्था में हो, लेकिन हम उनको पहचानेंगे कैसे। तो वो पूछ रहे हैं कि उनका आचरण कैसा होता है, उनको किन लक्षणों से जाना जाता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघते हैं। भगवान आगे बताते हैं।
श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि प्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनवत् आसीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठते नेङ्गते नेङ्गते समदुःख सुखं स्वस्थं समलोष्टास्म काञ्चन प्रिय तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदा संस्तुति मानापमानयोत्यस्योतु तुल्यो मित्र रिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। क्या बोलते हैं भगवान? ये सारे लक्षण बताते हैं, तो बड़े ध्यान से समझना है इसको। हे पांडु पुत्र, जो प्रकाश आसक्ति मोह की उपस्थिति होने पर न तो उससे घृणा करता है और न लिप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इस समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई मान अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारी भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। तो ये सब गुण जब हम विकसित कर लेते हैं तो हम प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। तो ये सारे गुण बताए भगवान ने, गुणातीत होने के लक्षण क्या है, ये सब भगवान ने यहाँ पे बताया है कि केवल गुण क्रियाशील है और गुण की प्रतिक्रिया से अविचलित और उदासीन रहता है, सुख दुख को एक समान मानता है, सम दुख सुखम क्षमी अपने आप में स्थित रहता है, मिट्टी के ढीला पत्थर स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, समलोष्टास्म कांचना उसको कोई मतलब नहीं होता है, उसको कोई सोना आ गया तो उसको बेचना नहीं है और मिट्टी आ गया तो उसको फेंकना नहीं है। वो क्या कहता है कि जो भगवान की सेवा में जो चीज लगता है वो तो उसको चाहिए, जो भगवान की सेवा में नहीं लगता है उससे उसका कोई सरोकार नहीं है। तो वो यही देखता है कि भगवान की सेवा में क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, वो किस चीज का बना है, क्योंकि बना है चाहे वो मिट्टी का फूल हो चाहे सोने का कुछ हार हो, अगर उसको बेचने जाना है फिर फूल 2 पैसे का है और हार लाखों का है, लेकिन उसने तो जाना नहीं बेचने खरीदने, तो उसके लिए सब बराबर होता है, जो तीनों गुणों से ऊपर हो जाते हैं। प्रिय अप्रिय के प्रति वो समान भाव रहता है, तुल्य प्रिया प्रियो धीर बना रहता है, प्रशंसा और बुराई में समान भाव रहता है, कोई उसको खूब चढ़ा दे आप प्रभु जी बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जानता है कि मैं क्या हूँ, तो अच्छा कि इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं बातें अच्छी करता हूँ, बातें तो मैं अपनी करता नहीं हूँ, बातें तो भगवान की होती हैं या प्रभुपाद जी की होती हैं, तो उसको पता है कि प्रशंसा और बुराई में कोई उसका अपना योगदान नहीं है, मान और अपमान में समान भाव रखता है, मान अपमान योस तुल्यस। तो ये सब भगवान बताते हैं। श्लोक संख्या 26, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक
पहुंच जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें अव्यभिचारेण भक्ति करना है, मतलब बिना विचलित हुए अगर हम भक्ति करते हैं तो हम तीनों गुण से ऊपर पहुंच जाते हैं, सारे गुण हमारे अपने आप आ जाते हैं। भगवान क्या बोलते हैं, ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम मृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद भी है। तो भगवान बोल रहे हैं कि उस निराकार ब्रह्म का आश्रय भी भगवान ही है। तो पूछता है कोई कि हम निराकार बड़े हैं साकार के बड़े हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं कि निराकार जो आता है वो भी मेरे से ही आता है, मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म ज्योति कहाँ से निकलती है, भगवान के अंग कांति से ही निकलती है, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो इसी के साथ ही हमारा ये आज का अध्याय 14 जिसका शीर्षक था प्रकृति के 3 गुण पूर्ण होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आरती माता जी, इंदर सिंह प्रभु जी, अनुज प्रभु, ललित प्रभु जी, रूमा माता जी, अरविंद कुमार पांडे, दुबे प्रभु जी, सुमन भट्ट माता जी, और सारे वीडियो बंद हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अटेंडेंस माता जी ने डाल दिया है, अटेंडेंस लिंक आप लोग अटेंडेंस मार्क कर लें, और किसी का प्रश्न है तो हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा। वंदना माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। शायद माता जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। 108 जपा शुभम प्रभु जी। वंदना माता जी म्यूट अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं, ऑप्शन दिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ऑप्शन नहीं आ रहा था इसलिए सादर प्रणाम प्रभु जी। जी जी। प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी कि थर्ड लेवल में क्या होगा हमारे। हाँ, थर्ड लेवल में क्या होगा, बहुत सुंदर प्रश्न है माता जी। थर्ड लेवल में एक्चुअली क्या है कि भगवत गीता भक्ति शास्त्री कोर्स में 4 पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है। जी भगवत गीता होता है, ईशोपनिषद होता है, भक्ति रसामृत सिंधु होता है, और उपदेशामृत होता है, ठीक है। तो जी ये 4 पुस्तक का अध्ययन होता है। तो लेवल 1 और लेवल 2 में हम लोग लेवल 1 में एक जस्ट लिंक देखते हैं, लेवल 2 में हम लोग सिलसिलेवार ढंग से एक एक श्लोक देखते हैं, लेवल 3 में रिमेनिंग जो 3 बुक्स हैं वो पढ़ते हैं। अच्छा बुक्स पढ़ते हैं मतलब उसको समझे। तीनों बुक्स पढ़ते हैं, हाँ। और फिर लेवल 4 में उसका एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे अप्लाई करना है इन पुस्तकों का। और लेवल 5 में भक्ति शास्त्री फुल फ्लेज्ड चलता है, उसमें 4 पुस्तक पढ़ते हैं, अच्छा, भगवद तो गीता ये भी। पुस्तकें हमें लेनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है। हाँ हाँ, लेनी पड़ती है माता जी, छोटी छोटी पुस्तक है। ठीक एक है भक्ति रसामृत सिंधु एक थोड़ी सी बड़ी पुस्तक है, और ईशोपनिषद में सिर्फ 11 श्लोक हैं, और उपदेशामृत में ऐसे ही 12 या 13 श्लोक हैं, लेकिन हैं बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जी अच्छे। जी जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये बुक्स जो है वो हमारे इस्कॉन वाले मंदिर में मिल जाएंगी या हमें कहीं और से परचेज करनी पड़ेंगी फिर? हमने इस्कॉन में ही मिलेगी माता जी, प्रभुपाद जी के बुक्स। जैसे बहादुरगढ़ मेरा हमारा इस्कॉन मंदिर है, जो वहां मिल जाएगी हमें? हाँ, मिल जाएगी माता जी। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण। उसमें तो 8 बजे का टाइमिंग मिलना चाहिए हमें प्रभु जी। हाँ, 8 बजे, एक सुबह 6 बजे है, रात में शायद 8 बजे है। 2 टाइम है लेवल 3 का। सही है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, श्वेता माता जी पूछ रही हैं ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं माता जी। अमेजोन में ये फैसिलिटी पूरी अवेलेबल है। 108 जपा शुभम। प्रभु जी आप अपने को म्यूट करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। वो ये पापा कौन सा है, शुभम नाम है या जपा नाम है, 108 नाम है प्रभु जी? ये बड़े बड़े संतों का नाम सुना है, 108 श्री या 1008 श्री। नहीं नहीं प्रभु जी, वो इस्कॉन, वो नागपुर, इस्कॉन नागपुर से वो जनवरी महीना मास में वो इसका वो चैलेंज निकला है ना, तो 108 जापा चैलेंज कोर्स, अच्छा, तो उसमें भाग 108 लिया था। में क्या है प्रभु? वो 108 दिन वो माला जप करना पड़ेगा। जो विनर होगा उसको वो भागवतम का एक सेट पुरस्कार में दिया जाएगा। ओके, तो आपने सब जगह नाम यही डाल दिए? ये मतलब जूम आईडी में यही नाम है प्रभु जी, इसीलिए वो चेंज नहीं किया। ओके ओके प्रभु, बहुत सुंदर। तो 108 दिन का जपा चैलेंज में आपने पार्टिसिपेट किया है? जी जी, 3 दिन हुआ है, 3 4 दिन, 1 तारीख से चालू हुआ है। तो कितना नया माला साल। जप करना है प्रभु? अभी हम 8 8 माला वो आश्रय ओके, लिया है ना। बहुत बहुत सुंदर प्रभु। तो एक प्रश्न इस था। साल इस साल का संकल्प लिया है 108 दिन के लिए, राइट? जी जी। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो हम एक लोग भी वो प्रेम करते हैं प्रभु जी से। जी जी, पता है प्रभु। वो माला जप करते समय कौन कौन से अपराध नहीं करना चाहिए? कभी कभी हो जाता है तो उसका प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं? बहुत सुंदर बहुत सुंदर। 10 नाम अपराध हैं प्रभु। कैसे प्रभु जी? 10 नाम अपराध हैं। जैसे पहला है वैष्णवों की निंदा करना, जो जी। अपने प्रचार कार्य में अपने पूरा जीवन समर्पित किए हैं। ठीक है। वो उसका कैसे करना, कैसे प्रभु जी? किसी खुद अपराध हुआ है तो नाम अपराध? किसी भक्त को याद हो 10 नाम अपराध? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। वो उस अपराध होने से भी वो उसका प्रायश्चित कैसे करते हैं? कभी कभी हुआ है तो वो मतलब। अच्छा, अपराध हुआ है तो प्रायश्चित कैसे करता है? एक्चुअली क्या है, जी अपराध होने से प्रभु जी, हमें अपराध का भाव अगर हृदय में आ जाता है तो जी उससे प्रायश्चित होता है। और नाम वो मान लीजिए कि किसी भक्त की निंदा करना, पहला है कि कोई भक्त की निंदा नहीं करनी है, ठीक है? तो हम निंदा क्यों जी करते हैं? जब हमारे मन में उनके प्रति ईर्ष्या आती है या नहीं? जी जी हमारे मन में जब ईर्ष्या आती है तो उससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि उनके सामने जा करके अपनी गलती को स्वीकार कर लेना। जब हम अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर हम जी दोबारा गलती नहीं करते। ठीक है प्रभु। जी जी। पहले प्रभु जी, पहले वो कुछ नशा करता था, तो
तो वो हाँ भी हाँ बीच बीच में वो स्मोकिंग हो जाता है, इसलिए मन को तो वो दुख लगता है ना, क्यों क्यों कर रहा है, उसी का हाँ। प्राइस। तो हमें प्रयास करना है प्रभु, हमें जी प्रयास करना है। और जैसे हमने चर्चा करी थी, जो आदत होती है ना हमारी, जैसे चोर था, वो चोरी अगर नहीं किया तो सामान इधर से उधर कर दिया, तो ये हमारी प्रवृत्ति होती है, बहुत पुरानी होती है। तो हमें ये समझना है कि जो हमारा नशा है, उससे बहुत ज्यादा पावरफुल भगवान का नाम है। ठीक है ना? तो जब जी हम जी भगवान का नाम लेते हैं तो नशा अपने आप चली जाती है। हमें नशा के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमें जी जप के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। जब आपसे ऐसे कोई भूल हो जाए तो सबसे जी पहले चीज तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आपकी गलती हुई और आप उसको एडमिट कर रहे हैं। सबके सामने एडमिट करना भी आसान नहीं होता। तो जब हम एडमिट करते हैं, और आप प्रण कीजिए कि अगर मैं एक बार स्मोकिंग कर लिया तो मैं 10 माला करूंगा। तो 10 माला जब बढ़ाएंगे आप ना, तो माला अपने आप आपकी स्मोकिंग को बंद करा देगी। ठीक है बोलिए। जी जी। भगवान के नाम प्रणाम। में बहुत शक्ति है, वो सब कुछ आपका ठीक कर देगी। खाली हमें भगवान का नाम लेने का है। जी जी, समझ गए। कल भी जुड़ हरे सकते हैं प्रभु। क्या प्रभु? कल भी कितना, मतलब 9 बजे होता है ना प्रभु जी वो सेशन? जी, आप ग्रुप में नहीं है क्या प्रभु? ग्रुप में है तो प्रभु जी। हाँ, तो फिर 9 बजे पूछ रहे हैं। जी जी। अगर आप ग्रुप में नहीं हैं, अगर आपको कहीं से लिंक मिली है तो आप अपना नाम दे दें, माता जी आपका नाम ऐड कर लेंगे। रोज जी 9 से 10 क्लास होती है। वो ठीक है। व्हाट्सएप से एक लिंक है, उससे जुड़ा है ना, तो हम। हाँ, व्हाट्सएप से जुड़ा है। अगर आप ग्रुप में नहीं हैं तो आप नंबर अपना चैट में डाल दीजिए, माता जी आपको ऐड कर लेंगे। ठीक है प्रभु जी जी प्रभु। जी जी। जी। और धन्यवाद किसी, प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोट कोट दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, आज इकोनॉमी में बताए हैं आप, ट्रैप ट्रैप को एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए प्रभु जी। ट्रैप को एक बार रिपीट कर ले, एक सेकंड प्रभु। ट्रैप पहले तो टी से 3 गुण के बारे में है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ प्रभु। जी प्रभु जी। हाँ, पहले है 3 मोड्स, जिसको बोलते हैं 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर। ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है ना? इसके जी बाद प्रभु। है आर। तो आर से है कि रेस, रेस मतलब स्पर्धा चलती है इन गुणों में आपस में, कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ठीक है ना? जिसमें सतोगुण कभी रजो और तमो से जीत जाता है, कभी रजोगुण तमो और सतो से जीत जाता है। ऐसे ही इन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। यह हुआ आर। और इसके बाद है ए। ए से क्या था? ए से एक्शन इन मोड, इन मोड्स में कैसे कैसे कार्य होते हैं। और चौथा था पी। पी मीन्स प्योर लाइफ, मतलब ये जो 3 गुण से ऊपर उठ जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं, उनके लक्षण क्या है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोट कोट दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी 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 प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। ये जो शॉर्ट फॉर्म वाला चीज मुझे अभी मिला प्रभु, इसलिए मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप लोग को भी बता रहा हूँ। जी प्रभु जी। जी जी। प्रभु हरे जी, कृष्णा लेवल प्रभु जी।
हरे कृष्ण माता। प्रभु जी, कल के चैप्टर का भी आपने एक्रोनियम दिया था? कल वाला में था माता जी वाइज। वाइज मतलब एक बुद्धिमता पूर्ण प्रश्न पूछता है सबसे पहले। अर्जुन क्या पूछता है? क्षेत्रज्ञ ज्ञान ज्ञेय क्या पूछता है? क्षेत्रज्ञ ज्ञान ज्ञानम ज्ञेयम प्रकृति पुरुष। ये 6 चीज के बारे में पूछता है। प्रकृति पुरुष क्षेत्रज्ञ ज्ञान और ज्ञेय। तो वाइज था कल का एक्रोनिम। वाइज मीन्स W फॉर वाइज क्वेश्चन, आई फॉर आइटम ऑफ नॉलेज। क्या क्या नॉलेज दिया था, बताया था भगवान ने वो। इसके बाद था S फॉर सोल एंड सुपर सोल, आत्मा एंड परमात्मा के बारे में बताया था। और इसके बाद E फॉर एंजॉयर। तो वाइज था एक्रोनिम माता जी का। W4 वाइज क्वेश्चन, बुद्धिमता पूर्ण प्रश्न। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न चैट में? और माता जी, ये शुभम प्रभु जी ने नंबर दिया है, इनको ऐड कर लीजिएगा प्लीज। हाँ, श्वेता माता जी ने लिखा है राइटर का नाम। राइटर प्रभुपाद जी का लिखा हुआ पुस्तक है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी नंबर नहीं मिला है मुझे वैसे चैट बॉक्स में। इन्होंने चैट में लिखा है माता। वो आपको शेयर किए होंगे। जी ओहो, प्रभु जी। जी जी सही कह रहे हैं। कॉपी मैंने शेयर किया माता। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? अरविंद प्रभु जी, कुछ अनाउंसमेंट है क्या? नहीं है प्रभु जी। जी ठीक है, फिर वैष्णव प्रणाम मंत्र करके कक्षा को विराम देंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे बहुत बहुत दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी को, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।